If you have not subscribed my channel, then click on subscribe button on my channel Tech Study and Fun, so that you won't miss any of my videos, and hit the bell icon to get notification about my upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक स्टडी एंड फन। आज मैं आप लोगों को नेटवर्क थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, वो आपको बताऊंगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम के पहले, क्विक रिवीजन के लिए, और कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के पहले आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप बहुत कम टाइम में पूरा सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज़ करेंट। What is current? Electric current is the time rate of change of charge flow, and current का फॉर्मूला होता है I इक्वल dq/dt, एंड इसका यूनिट होता है एम्पियर। नेक्स्ट इज चार्ज ट्रांसफर बिटवीन टाइम t0 टू t। अगर कोई एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, उसका फॉर्मूला है, इससे डिराइव हुआ है, dt इधर चला गया एंड डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो गया। सो q इक्वल टू t0 टू t इंटीग्रेशन i dt। देन साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? नेगेटिव करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। सो अगर -5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है एक डायरेक्शन में, देन +5 एम्पियर करंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। नेक्स्ट इज करंट वोल्टेज। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट चार्ज थ्रू एन एलिमेंट। एंड ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब ये चार्ज सप्लाई कर रहा है, सो ये पॉजिटिव 9 वोल्ट, एंड ये नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो ये रिसीव कर रहा है चार्ज, सो ये -9 वोल्ट। देन नेक्स्ट इज पावर। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और इट इज़ टाइम रेट ऑफ एक्सपेंडिंग और ऑब्जर्विंग एनर्जी। अगर कोई एलिमेंट में करंट एंटर कर रहा है, देन इट इज़ पावर ऑब्जर्विंग और पावर ऑब्जर्व, एंड इसको पॉजिटिव लिया जाता है, इसको याद रखना। अगर करंट बाहर जाता है, आउटर डिलीवर होता है, देन पावर डिलीवर्ड, और इसको नेगेटिव लिया जाता है, P इक्वल टू -vi। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी ओबेड इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। देन algebraic सम ऑफ पावर इन ए सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम it must be 0, मतलब टोटल पावर ऑब्जर्व इक्वल टोटल पावर डिलीवर्ड इन ए सर्किट। देन सर्किट एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? विच इज नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी, मतलब खुद से कोई एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल है रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेजिस्टर पूछा जाएगा, इंडक्टर ये एक्टिव है पैसिव है, सो इसको याद रखिएगा पैसिव एलिमेंट। देन एक्टिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? विच इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग एनर्जी और डिलीवरिंग एनर्जी इंडिपेंडेंटली, देन इट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, सो ये इसको याद रखिएगा, ये है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स। देन लीनियर, नॉन लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट इज वोल्टेज एंड करंट across an element are related to each other through a constant coefficient, then the element is called as linear element, otherwise it is called non-linear element. Basically if a element follows Ohm's law, then it is called linear, otherwise non-linear. Then unidirectional, अगर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, then it is called unidirectional. अगर both way current can flow, then it is called bidirectional. और R, L and C are bidirectional, but diode is an unidirectional element. Then voltage and current sources are also unidirectional element. Every linear element should obey the bidirectional property, but vice versa is not necessary. Then resistor. Resistor is a linear and bilateral, and it is also bidirection. In time domain, the voltage drop across a resistor is ITR, in S domain IRS. And resistance का formula rho L A ohm, इसको याद रखिएगा। L इज फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर, रो इज फॉर रेजिस्टिविटी, एंड A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ और एरिया ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। देन नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ वायर। अगर कोई वायर को और कंडक्टर को हम लोग खींचते हैं, लंबा करते हैं, देन इसका लेंथ कम हो जाता है, और लेंथ बढ़ जाता है और एरिया कम हो जाता है। सो द न्यू रेजिस्टेंस विल बी n²r। इसको याद रखिएगा, क्योंकि लेंथ n टाइम्स हो जाएगा और एरिया n टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल n² हो जाएगा। अगर कोई वायर को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, देन r/n² हो जाएगा। ये शॉर्टकट फार्मूला है। एंड देन कैपेसिटर। कैपेसिटर आर लीनियर एंड बायलैटरल except electrolytic capacitor which is unilateral, and current flowing through a capacitor is C dV/dt and Vt equal to 1/C minus infinity to T it dt. In S domain,
तो डेरिवेटिव कन्वर्ट हो जाएगा एस को, सो एस सी वी एस एंड वी एस इक्वल टू 1/SC IC. ये 1/SC capacitive reactance in S domain. Then capacitor doesn't allow sudden change of voltage until impulse of current is applied. Capacitor सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करता है और इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता है, इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट इज इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंडक्टर स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ आइडियल कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज जीरो बिकॉज दे स्टोर एनर्जी, दे डजंट दे ऑब्जर्व एनर्जी. देन इम्पेडेंस. So capacitive reactance, this is capacitive reactance equal to minus j omega c xc equal to 1 by omega c and omega equal to 2 pi f. Omega is the angular frequency. So xc equal to capacitive reactance. Inductor is a linear and bilateral device element. So in time domain voltage drop across a inductor is v equal to L di by dt, I equal to 1 by L infinite to t Vt dt. Impedance ZL equal to J XL. XL is the inductive reactance and XL equal to omega L. Omega L 2 pi f. In S domain, Bs equal to SL IS and Is equal to 1 by SL Bs. Inductor doesn't allow sudden change in current until impulse voltage is applied. It stores energy in the form of magnetic field and power distribution in ideal inductor is zero. The next is formulas for the basic circuit element. रेजिस्टेंस का एब्सोल्यूट एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म आर होता है. इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई आर एंड आर एम एस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू बी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर. एंड एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर टी. इट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑल्सो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. देन इंडक्टेंस एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस. सो इट इज 2 pi FL इक्वल टू जेड ओमेगा एल. Then voltage drop across inductance equal L di by dt and RMS value VRMS equal to IRMS into 2 pi FL and energy dissipated in inductor equal to half Li square and in capacitor half Cv square. Then capacitance का क्या होता है X equal to 1 by J omega C. अगर J को ऊपर ले तो minus J 1 by omega C and 1 by 2 pi FC and instantaneous value equal to C dB by dt current and VRMS equal to IRMS into XC which is equal to IRMS into 1 by 2 pi FC. आप लोगों को पाई का वैल्यू पता होगा 3.141, इसको याद रखिएगा. एंड ओमेगा इक्वल 2 pi f, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी. देन J इज इमेजिनरी यूनिट एंड J स्क्वायर इक्वल -1. देन ऑयलर फॉर्मूला इज e to the power gx cos x plus j sin x. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. देन रजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड है देन इट विल बी एडेड R1 प्लस R2 प्लस R3 लाइक दैट. बट पैरेलल में ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2. देन इंडक्टर ऑल्सो सेम लाइक रेजिस्टेंस but capacitor is opposite, means in series they will be behave like parallel in resistance. So 1 by C1 1 by C2 like that. In parallel they will be added C1 plus C2. So rule of series में voltage ऐड होता है and parallel में current ऐड होता है and resistance series में ऐड होता है but parallel में it will be 1 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and capacitance उसका opposite है, मतलब सीरीज में 1 डिवाइड बाई 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 बट पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस C3. देन कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट RLC इम्पेडेंस, मतलब सर्किट अगर RLC सीरीज में कनेक्टेड है देन उसका इम्पेडेंस रहेगा इक्विवेलेंट इम्पेडेंस इक्वल टू R प्लस J ओमेगा L प्लस 1 बाई J ओमेगा C और माइनस J बाई ओमेगा C और एब्सोल्यूट वैल्यू J इक्वल टू R स्क्वायर प्लस J ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C स्क्वायर. और पैरेलल में Z इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 बाई R प्लस 1 बाई J ओमेगा L प्लस J ओमेगा C बिकॉज 1 बाई XC विल बी 1 बाई J ओमेगा C इक्वल टू प्लस J ओमेगा C. Z इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा C माइनस 1 बाई ओमेगा L स्क्वायर. सो दिस इज बेसिकली XC माइनस XL whole square. It is also XL minus XC whole square. In series inductor will be dominating, in parallel capacitor will be dominating. Then mesh analysis में पहले path. What is path? Path में कोई loop नहीं होना चाहिए. A set of element that may be traversed in order without passing through the same node twice.
Then loop is a closed path. Mesh is a loop which doesn't contain any other loop, मतलब ये एक loop है जिसके अंदर और कोई loop नहीं है. Then planar circuit मतलब कोई भी branch के ऊपर नहीं जाता है, क्रॉस नहीं करता है. और नॉन प्लानर सर्किट में some branches passes over the other branches. सो और एक है कि मेश एनालिसिस नॉन प्लानर सर्किट में यूज नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है. देन ट्रांसफार्मर, 4 टर्मिनल 2 पोर्ट डिवाइस, V1 N1 I1 V2 N2 I2. अगर N1 है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. सो अगर प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इज ग्रेटर देन सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स देन इट इज कॉल्ड स्टेप डाउन, अदरवाइज स्टेप अप. एंड ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, V1 by V2 इक्वल टू N1 by N2 बट इट विल बी इक्वल टू I2 by I1. मतलब करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स. Then now turns ratio equal to K equal to number of turns in primary N1 divided by N2. And transformer does not work as an amplifier. Transformer is not an amplifier because the power is remain constant in primary and secondary. Only voltage will increase, then current will decrease. If current will increase, then voltage will decrease. Then next is gyrator. Gyrator में coefficient रहता है, coefficient of gyrator जिसको बोलते हैं R0, and primary voltage equal to R0 into I2 and secondary voltage equal to minus R0 I1. देन अगर लोड कैपेसिटिव है देन ये भी क्वेश्चन आता है, लोड अगर कैपेसिटिव है तो इनपुट इम्पिडेंस विल बी इंडक्टिव, एंड लोड अगर इंडक्टिव है देन इनपुट इम्पिडेंस विल बी कैपेसिटिव, एंड इट इज यूज्ड फॉर सिमुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस. देन वोल्टेज सोर्स आइडियल लेते तो ये वोल्टेज सोर्स ये आई को मतलब हॉरिजॉन्टली पैरेलल रहेगा. अगर प्रैक्टिकल में क्या होता है, थोड़ा स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाता है तो उसमें एक उस वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो द कैरेक्टरिस्टिक विल बी लाइक दिस. सो बट इन आइडियल वोल्टेज सोर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी जीरो, बट एंड इन आइडियल करंट सोर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी. इसको याद रखिएगा. और एक है आइडियल वोल्टमीटर, द इंटरनल रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी. व्हाई? बिकॉज voltmeter is always connected parallelly across the element, so there should be no current flow through the voltmeter. It should measure all the means the voltage, so internal resistance will be infinity. Then next is current source सेम ही है. अगर आइडियल है तो ये पैरेलल होगा हॉरिजॉन्टल, और थोड़ा स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा. आइडियल एमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हुआ है बिकॉज एमीटर ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड रहता है, तो अगर कोई रेजिस्टेंस शुड बी जीरो दैट्स तो सारा करंट उसके थ्रू पास कर सकता है, तो इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी जीरो आइडियली, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स इज इन सीरीज, एंड वोल्टेज सोर्स internal resistance of voltage source in series with the source, but in current it is in parallel. And internal resistance of ideal voltage source should be zero, and internal resistance of ideal current source should be infinity. ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट सोर्स voltage or current source whose values doesn't depend on any other parameter like generator. Dependent source voltage or current source whose values depend upon other parameter like current and voltage. lumped network, a lumped नेटवर्क क्या होता है कि हम लोग पूरा लाइन का जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस होता है उसको एक सिंगल इक्विवेलेंट एलिमेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब उसको कंबाइन कर सकते हैं. देन इट इज लम्प्ड. ए नेटवर्क इन विच ऑल द नेटवर्क एलिमेंट्स आर फिजिकल सेपरेबल इज नोन एज लम्प्ड नेटवर्क. बट डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक ट्रांसमिशन लाइन वेयर वी कैन सेपरेट, मीन्स इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द लाइन, सो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन. देन थेवेनिन्स थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी बाइलिनियर नेटवर्क को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट सर्किट, उसमें से जो इक्विवेलेंट सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स रहेगा एंड एक रेजिस्टेंस रहेगा पैरेलल सीरीज में, उसको रेजिस्टेंस को बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो एंड नॉर्टन थ्योरम क्या बोलता है, कोई भी लीनियर नेटवर्क को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट सर्किट से जिसमें एक करंट सोर्स एंड एक रेजिस्टेंस पैरेलल रहेगा. नेक्स्ट इज एवरेज पावर इक्वल टू VRMS इंटू IRMS cos theta. VRMS इक्वल टू VM by √2 and IRMS इक्वल टू IM by √2 cos theta. And what is power factor? Power factor is cosine angle of theta. Theta is the angle between voltage and current. So theta equal to theta B minus theta I. Next is reactive power is VRMS IRMS sin theta.
एंड रिएक्टिव पावर का यूनिट होता है VAR एंड वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट इसका फुल फॉर्म होता है वोल्ट एम्पियर्स रिएक्टिव। देन P स्क्वायर, P इज एक्टिव पावर, इसका यूनिट होता है वाट, Q इक्वल टू रिएक्टिव पावर VAR, Q स्क्वायर इक्वल टू VRMS IRMS, ये अपरेंट पावर होता है इसका स्क्वायर, अपरेंट पावर S इक्वल टू VRMS IRMS VA, वोल्टेज VA, वोल्टेज एम्पियर, इसका यूनिट है VA। सो S इक्वल टू P एक्टिव पावर प्लस JQ, Q रिएक्टिव पावर, एंड S इक्वल टू I स्क्वायर Z। देन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलता है, अगर इफ द लोड इम्पेडेंस इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ इक्विवेलेंट सोर्स रेजिस्टेंस, सोर्स इम्पेडेंस, देन द मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर टू द लोड। मतलब अगर ये Z है, लोड इम्पेडेंस इक्वल टू which is equal to RL plus J omega L is equal to RTH minus Z XTH. This is our Thevenin equivalent resistance and reactance. So equal to ZTH. Then maximum power transfer होगा। True power P equal to I square R, and ये है reactive power P in X axis, and this is Q reactive power, and this is S apparent power. Apparent power B है, reactive power VAR, and active power W means what. देन नेक्स्ट इज रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मीन्स पहले स्क्वायर करो, उसके बाद मीन करो, उसके बाद रूट बना लो मीन्स। सो इट इज द एवरेज ऑफ ए सिग्नल दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। VRMS इक्वल टू VM by रूट 2 and IRMS इक्वल टू IM by रूट 2। दीज आर द इफेक्टिव वैल्यूज। नेक्स्ट इज टाइम डोमेन में रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू RI, फ्रीक्वेंसी डोमेन में सेम है, but in inductor case V equal to L di by dt in time domain, and in frequency domain the derivative will converted to j omega Li. In capacitor same, V voltage equal to 1 by C I dt, and frequency domain में 1 by j omega C I। तो ये आज के लिए था नेटवर्क थ्योरी का, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता दिया, और भी बहुत सारा पॉइंट है वो भी मैं कवर करने के लिए कोशिश करूँगा। अगर कोई डाउट है इसमें से, मैं बहुत जल्दी ये एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत हो जाएगा। अगर कोई डाउटर है आपको, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल टेक स्टडी एंड फन, एंड नीचे कमेंट कीजिए आपका डाउट, मैं आपका डाउट 100% रिप्लाई करके क्लियर करूँगा। एंड नेक्स्ट में और भी जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, उसका भी शॉर्ट नोट अपलोड करूँगा। तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा।